नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चंस बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होने वाला है, जिसमें 150 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किन्हीं 75 क्वेश्चंस के सही आंसर आपको देने होंगे उनके लिए। और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी जैसे एग्जाम्स के लिए ये जो पेपर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। देखो कंपनी के केवल और केवल कहाँ पर इसको मांगा जा सकता है, केवल और केवल समापन पर मांगा जा सकता है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट आंसर है आपका अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल, ये नहीं होता है, ये गलत है। बी पॉइंट है इश्यूड कैपिटल, ये भी नहीं है। इश्यूड कैपिटल तो भैया जब कभी कंपनी स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले वो अपने शेयर्स को इशू करती है और उनकी कॉल भी करती है। अनकॉल्ड कैपिटल आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए केवल समापन पर मांगा जाएगा यह जरूरी नहीं है। इसको कभी भी मांगा जा सकता है, जब कंपनी चाहेगी तब। अनकॉल्ड होती क्या, जैसे मान लो 10 रुपए वाला शेयर है, कंपनी ने अभी केवल 4 रुपए मांगा है, तो 6 रुपए जो बाकी है इसको कहेंगे अनकॉल्ड है ये। ओके, यही अनकॉल्ड कैपिटल है, तो ये भी नहीं होती। सो मेरा यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा, जो है रिजर्व कैपिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रजिस्टर ऑफ मेंबर इज अ स्टेचरी बुक है, स्टैटिकल बुक है, नन है, बोथ है। तो ये एक स्टेचरी बुक होती है, ए आंसर इज राइट। स्टेचरी बुक में एक और बुक बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में, जिसका नाम है मिनट बुक, जिसको कहा जाता है सूक्ष्म पुस्तक। जिसमें कोई जब मीटिंग होती है तो उसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको लिखने के लिए जो पुस्तक होती है उसको मिनट बुक, सूक्ष्म पुस्तक कहते हैं, और वो भी एक स्टेचरी बुक होती है। स्टैटिकल बुक अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो ये क्या होती है, यहाँ पर शेयर का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट कॉल्स, डिबेंचर्स का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट कॉल्स की जो बुक्स होती हैं उनको स्टैटिकल बुक कहा जाता है। तो स्टेचरी सदस्यों का रजिस्टर क्या है, वो एक स्टेचरी बुक है। स्टैटिकल बुक में अगर शेयर या डिबेंचर्स के अलॉटमेंट एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई बुक हो तो वो स्टैटिकल बुक होती है। सो यहाँ पर मेरा ए आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेफिनेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज गिवन इन द इंडियन कंपनीज एक्ट। ये यहाँ पर बी आंसर राइट है। सेक्शन 220 में कंपनी का डेफिनेशन दिया गया है कि कंपनी क्या होती है, अर्थात उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि वो क्या होती है, क्या क्या चीजें, विशेषताएं उसके अंदर होती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ कंपनी इज क्रिएटेड बाई। कंपनी कैसे बनाई जाती है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जी नहीं। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा आपका कॉरपोरेशन बनाया जाता है। जो कॉरपोरेशन होता है, जैसे तुम्हारा आरबीआई हो गया, जैसे आपका एसबीआई हो गया, जैसे आपका एलआईसी हो गया, ये सब क्या है, इनका एक स्पेशल एक्ट के तहत इनका निर्माण किया गया है। कंपनी नहीं है। बाय द जर्नल लॉ, जी ये भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होता है। बाय द स्टेटस ऑफ मेंबर, ये भी नहीं होता है। सो डी इज राइट आंसर, बाय द कंपनीज एक्ट। चाहे जो वर्तमान में मेरा कंपनी अधिनियम चल रहा है 2013, इसके अंतर्गत, या फिर इससे पहले का कोई भी कंपनी अधिनियम, उसके अंतर्गत कंपनी का निर्माण किया जा सकता है। स्पेशल एक्ट के तहत क्या बनाया जाता है, तो कॉरपोरेशन बनाया जाता है। ओके, जी हाँ, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समतांशधारी होते हैं, अर्थात इक्विटी शेयर होल्डर्स इज ओनर ऑफ कंपनी, या कस्टमर ऑफ कंपनी, या क्रेडिटर। यहाँ पर ओनर हो सकता है, ये ओनर ऑफ कंपनी, कस्टमर ऑफ कंपनी, क्रेडिटर ऑफ कंपनी, बैंकर ऑफ कंपनी। सो यहाँ पर ना तो ये होता है, ना ये होता है, ना ये होता है, ये कंपनी के ओनर होते हैं। हाँ, मैं अगर आपसे कहूँ कि कंपनी में जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ये क्या होते हैं, तो जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं ये कंपनी के लेनदार होते हैं, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाता है। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ, समता अंशधारियों की बात कर रहा हूँ, ये कंपनी के स्वामी होते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, जी हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शेयर होल्डर्स गेट, अर्थात शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है। तो देखिए भैया यहाँ पर जो डिविडेंड्स है, शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड्स। डिविडेंड्स का मतलब होता है लाभांश, लाभांश का मतलब होता है लाभ का अंश। कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें जो कुछ भी बचेगा वो किसको मिलेगा, शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इंटरेस्ट किसको मिलता है, तो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। ओके, डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। ब्रोकरेज किसको मिलता है, तो अंडर राइटर्स को ब्रोकरेज मिलता है। कमीशन किसको मिलता है, तो ब्रोकरेज कमीशन, अंडर राइटर्स को ब्रोकरेज की कंडीशन हो सकती है, ब्रोकरेज नहीं कहते हैं इसको, स्पेशली इसको कमीशन कहते हैं। अंडर राइटर्स को क्या मिलता है, अंडर राइटिंग कमीशन मिलता है। ओके, डिविडेंड्स किसको मिलता है, तो शेयर होल्डर्स को मिलता है। सो मेरा यहाँ पर ए आंसर इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं और ये पब्लिक कंपनी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पर ए पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी, जी हाँ होता है, यहाँ पर शेयर होल्डर्स और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं। ये बी पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन,
मतलब सतत उत्तराधिकार, अर्थात कंपनी का जब निर्माण होता है तो वो बंद नहीं होती, ये माना जाता है ये बहुत अनंत समय तक चलती रहेगी। ओके, सतत या शाश्वत या सनातन का मतलब होता है जिसका अंत कभी ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट सी पॉइंट है हमारा कॉमन सील। तो ये तीनों ही होते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमसे पूछा जा रहा है इज नॉट द करेक्टरिस्टिक, तो शेयर और नॉन ट्रांसफरेबल ये नहीं होता। सो यहाँ पर मेरा डी आंसर राइट हो जाएगा। ये कंडीशन कहाँ होती है, ये अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर ये सिचुएशन होती है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर्स अगर नॉन हटा दिया जाए तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि नॉन लगा है तो ये मेरा डी आंसर राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये है हमारा द गवर्नमेंट कंपनी इज वन इन विच 51 और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई, अर्थात ऐसी कौन सी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे जिसमें 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास हो। कौन सी, ए पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, बी पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, सी पॉइंट है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली किसी के पास हो, और डी पॉइंट है एनी वन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर डी पॉइंट इज राइट। ओके, क्योंकि ये सब की सब गवर्नमेंट है तो ये डी पॉइंट होगा। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस में कुछ यहाँ पर लिख देता है नन ऑफ दीज या ऐसा कुछ, तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अगर मान लो यहाँ पर कुछ और भी कह दिया होता तो फिर ये सी वाला पॉइंट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली वाला पॉइंट आ जाता। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एनी वन ऑफ दीज अबव ये सही हो जाएगा, एनी वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पब्लिक कंपनी कैन हैव अ मिनिमम ऑफ मेंबर। देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 7। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने, 7 होते हैं। और मैक्सिमम की क्या बात होती है जी, कोई बात नहीं होती है, नो लिमिट, मैक्सिमम की संख्या पर कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मेरा सही आंसर क्या है, 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फिर डैश है, इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, देखो ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद अ परपेचुअल सक्सेशन, ओके, एंड अ कॉमन सील। अभी पिछला क्वेश्चन करके आए उसके अंदर ये सारी की सारी कंडीशंस दी हुई थी, करेक्टरिस्टिक्स दी थी, किसकी वो करेक्टरिस्टिक थी, कंपनी की। तो सो ए इज राइट आंसर। पार्टनरशिप फर्म में ये नहीं होता, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता, हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली में ये नहीं होता। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी इज, कंपनी में लाइबिलिटी मेंबर्स की कैसी होती है, ऑलवेज लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है अगर कंपनी के किसी व्यक्ति ने 1000 शेयर 10 रुपए वाले खरीदे हैं तो वो कंपनी को केवल 10,000 रुपए देने के लिए ही बाध्य है, यही उसकी लाइबिलिटी है। अब इसमें से अगर वो 6000 दे चुका है और कंपनी समाप्त होने पर आ जाए तो कंपनी उससे ज्यादा से ज्यादा और कितना मांग सकती है, 4000 मांग सकती है, इससे ज्यादा एक पैसा नहीं मांग सकती है। तो इसको कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है तुमने खरीदा तो शेयर 10,000 का है, लेकिन कंपनी दिवालिया होने पर आ जाए और उसको जरूरत पड़े तो तुमसे 1,00,000 रुपए भी ले सकती है। एक गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनियां भी होती हैं। गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी का मतलब है 10,000 के तो आपने शेयर खरीदे, लेकिन कहा अगर कंपनी को आवश्यकता कभी पड़ी तो हम उसको 10,000 रुपए और दे देंगे, तो आपकी लाइबिलिटी कैसी हो गई, 20,000 हो गई। ये 10,000 की लाइबिलिटी आप गारंटी दे रहे हैं, तो ये गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी होती है। कुल मिलाकर यहाँ पर मेरा ए आंसर इज राइट, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1992, 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। सो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रेफरेंस शेयर विच कैरी द राइट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द सरप्लस लेफ्ट आफ्टर पेइंग इक्विटी डिविडेंड्स इज कॉल्ड, अर्थात ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कैरी करते हैं, क्या ऐसा राइट कैरी करते हैं, कैसा, पार्टिसिपेट करने के लिए, कब, जो सरप्लस लेफ्ट आफ्टर पेइंग इक्विटी शेयर डिविडेंड्स, उसके बाद जो बचेगा वो ले लेंगे। तो भैया देखो यहाँ पर क्या आया, पार्टिसिपेटिंग, ढूंढ लो पार्टिसिपेटिंग कहीं होंगे, यही होता है, सी इज राइट आंसर। कन्वर्टेबल का मतलब होता है ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको इशू करते समय ही कह दिया गया कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर को डिबेंचर्स में या फिर न्यू प्रेफरेंस शेयर में या इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हो, तो वो कन्वर्टेबल होते हैं। ये पार्षद अंतर्नियम में व्यवस्था हो तभी ऐसा हो सकता है। कम्युलेटिव वो होते हैं, मान लो इनका किसी वर्ष का डिविडेंड्स कंपनी नहीं दे पाई लॉस के कारण, तो नेक्स्ट ईयर इनका जो एरियर है पिछले वर्ष का उसका पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद में इनका करंट ईयर वाला पेमेंट किया जाएगा। तो अगर ऐसे शेयर हो तो उनको कम्युलेटिव कहा जाता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर अपना पूरा लाभांश लेने के बाद में फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाभांश दिया जाता है, लेकिन अगर फिर भी बच जाए कुछ
तो उसमें इनको फिर से लाभांश लेने का अधिकार मिल जाता है, तो उनको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग। अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा गया हो स्पष्ट रूप से तो कोई भी प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ शेयर कैपिटल इज, उसको कहते हैं पेड अप कैपिटल। भैया जो कंपनी, कितना भी पैसा हो जो कंपनी को पेड कर दिया है कैपिटल, तो कंपनी की, भाई मान लो उसने इशू किया था 1 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए थे, लेकिन अभी उसके शेयर होल्डर्स ने उसको केवल 50,000 रुपए ही पेड किया है, तो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी कितनी बनी है, अभी केवल 50,000 की बनी है। वो क्या है, पेड अप कैपिटल है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पेड अप कैपिटल होती है वही ओरिजिनल लाइबिलिटी होती है कंपनी की। फिर है अ पब्लिक कंपनी एंड हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कहां पर, पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर कितने होते हैं, मिनिमम, तो मिनिमम की बात करें तो 7 होते हैं, अभी बता के आया हूं, और मैक्सिमम की बात करें तो नो लिमिट होती है। ओके, बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर, समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी, कहां पर, प्राइवेट कंपनी में। और क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम नंबर 200, अभी ऊपर बता के आया हूं आपको, कितना होता है, 200 होता है। ओके, सी इज राइट आंसर। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज। देखो भैया क्या पूछा जा रहा है, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार मिनिमम नंबर पूछे जा रहे हैं, कहां पर, प्राइवेट कंपनी में। बता के आया हूं आपको, कितना होता है, 2 होता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितना होता है, 2, मैक्सिमम कितना, 200। ओके, जी हाँ सर, समझ में आया, जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया, जी हाँ सर, अच्छे से समझ में आ गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, जिनको लिए आप ये जरूरी समझते हैं कि अगर उन तक ये पहुंचे तो उनको भी, वो भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे, पहुंचाइए उन तक। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे कुछ और एमसीक्यूज। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।